जिस देश में हंसना तक क्राइम है, जिस देश में म्यूजिक सुनना भी अलाउ नहीं है, जो देश पाकिस्तान जैसे देशों को उंगलियों पर नचाता है, वो देश आखिरकार भारत से डरता क्यों है? नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ और कोई देश की नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया की। आखिरकार क्या तिगड़म लगाई है मोदी ने इसके पीछे, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्या नॉर्थ कोरिया हमेशा ही ऐसा था? बिल्कुल भी नहीं। 1000 साल तक तो कोरियन एम्पायर एक ही था, पर फिर 1910 में जापान ने इस पर कब्जा कर लिया। कोरिया को फ्रीडम मिली 1945 में, जापान के वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर करने के बाद। उसके बाद रातों रात वर्ल्ड वॉर जीतने वाले देशों ने कोरिया में एक सीधी लाइन बनाकर कोरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, बिना किसी लोग और जियोग्राफी को कंसिडर किए। इसके बाद 1950 से 53 तक इन देशों में कोरियन वॉर भी चला, जिसके एंड में हमें आज का बॉर्डर मिला। जिसके बाद दोनों देशों ने अलग अलग रास्ते अपना लिए। जहां नॉर्थ कोरिया एक टोटलियन कम्युनिस्ट देश था, वही साउथ कोरिया ओपन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसने हमें सैमसंग, LG जैसे ब्रांड दी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन, जो हर देश को अपने न्यूक्लियर पावर से डराते रहते हैं, आखिरकार वो इंडिया से क्यों नहीं भिड़ते? आखिरकार उनकी इंडिया से इतनी फट्टी क्यों है? तो बात है 2018 की, जब नॉर्थ कोरिया के जापान और अमेरिका से रिलेशंस खराब चल रहे थे। तब गुस्से में आकर किम जोंग ने अपनी मिसाइल्स का मुंह जापान और अमेरिका की तरफ खोल कर रखा था। उस समय अमेरिका इंडिया पर भी दबाव बना रहा था कि तुम अपने नॉर्थ कोरिया से संबंध हटा लो। जब पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया की थू थू हो रही थी, उस नाजुक समय में भी भारत ने अपना दोस्ती का हाथ आगे किया था। और उसी साल भारत के फॉरेन मिनिस्टर VK सिंह नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए थे और उनका धूमधाम से स्वागत भी किया गया, क्योंकि 20 साल के बाद भारत के किसी मंत्री ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया था। हालांकि फिर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच पीस टॉक्स हुए और थर्ड वर्ल्ड वॉर की चिंगारी ने आग नहीं पकड़ी। पर नॉर्थ कोरिया को समझ आ गया था कि भारत अमेरिका का भी दोस्त रहेगा और जापान का भी, लेकिन अगर हम उससे उंगली नहीं करेंगे तो वो हमसे भी दुश्मनी नहीं रखेगा। यानी कि किम जोंग को भारत की जो मेंटेलिटी है वो समझ में आ गई थी कि भारत ये देश नहीं है कि जो पीठ पीछे हम पर वार करेगा। उसे समझ में आ गया था कि अगर हम भारत से अच्छे संबंध बनाए रखेंगे, भविष्य में भारत ही हमारे काम आए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, 1958 में पोखरण में टेस्टिंग के बाद भारत ने नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी को अपना लिया था। यानी कि भारत कभी भी सामने से किसी जंग का ऐलान नहीं करेगा और वो न्यूक्लियर पावर्स का यूज तभी करेगा जब किसी देश ने उस पर हमला किया। इतना ही नहीं, बल्कि इंडिया ने नॉर्थ कोरिया को 2002 में $1 मिलियन की आर्थिक सहायता भी की और भारत ने नॉर्थ कोरिया को लगातार मेडिकल और एग्रीकल्चर सप्लाईज भी हैंड आउट की। दूसरा कारण है व्यापारिक सहायता। ऐसे तो नॉर्थ कोरिया की 95% जरूरत को चाइना पूरी करता है, पर उसके बाद नंबर आता है हमारे इंडिया का, जो कि नॉर्थ कोरिया को एग्रीकल्चर से लेकर मेडिकल तक सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है। साल 2022 में भारत ने $60 मिलियन से भी ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया था नॉर्थ कोरिया। और एक और बात जो मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि पूरी दुनिया जानती है कि फ्यूचर में सिर्फ इंडिया काम आने वाला है, इसलिए किम जोंग उन कभी भारत से उंगली नहीं करता। और आज तक सारे देश ये मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के साथ भारत के संबंध सबसे बेहतर और सबसे अच्छे हैं। तो दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है कि भारत को नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए और आगे भी ऐसे ही ट्रीज के साथ रहना चाहिए, फिर नॉर्थ कोरिया जैसी खराब देशों के साथ भारत को संबंध नहीं रखने चाहिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें मोटिवेशन मिलते रहे।